सांस फूलना, सीने में जकड़न आज की युवाओं में यह एक आम समस्या सी बन गई है। लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर भटकते भी रहते हैं। सच मानिए, यह आपके लंग्स कमजोर होने का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको सांस फूलने, सीने में जकड़न या सीने में भारीपन की शिकायत हो रही हो, तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह सिर्फ दिल की बीमारी या गैस की समस्या नहीं हो सकती, बल्कि फेफड़ों में कमजोरी भी हो सकती है। इसी महत्वपूर्ण विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है प्रसिद्ध चेस्ट एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी बालाकृष्णा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आपका। नमस्कार। जैसा कि मैंने जिक्र किया डॉक्टर साहब की लोगों को एक यूथ में और बड़ी यंग एज में आज की डेट पे कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद में ही लोगों की सांस फूलने लगती है और कई बार वो कंप्लेन करते हैं कि सीने में कुछ भारीपन है, कुछ रखा हुआ है, ऐसा लगता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो सीने में जकड़न होती है और कई प्रकार के टेस्ट भी कराते आ गए। तो ईसीजी और क्या क्या होता है उन्होंने वो भी कराया, पर उन्हें कुछ मिला नहीं जी। तो फिर मैं सोचा कि ये बीमारी कहाँ, तो क्या ये गूगल में खोज रहा था, आजकल सबका डॉक्टर है तो उसने बताया गूगल डॉक्टर ने कि कभी कभी चेस्ट फिजिशियन से भी इस बारे में संपर्क करना चाहिए जी होगी। तो मैं आपसे पूछने आ गया कि सीने का जकड़न और फेफड़ों का कोई संबंध है? सीने के जकड़न और फेफड़ों में काफ़ी विशेष संबंध है। जैसे अगर हम देखें परसेंटेज वाइज, तो अगर किसी को सीने के जकड़न है तो छाती से संबंधित प्रॉब्लम यानी कि चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम 70 to 80% है। अच्छा, 10% हम हार्ट से संबंधित मानते हैं यंग लोगों में, और 10% बाकी चीज़ों जैसे एसिडिटी और बाकी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। पर 70 to 80% चेस्ट से संबंधित रहते हैं। जिसे कई बार लोग क्या होता है कि कहीं चले गए, किसी फिजिशियन के पास गए, सब चीज़ें कराए, इको टीएमटी ईसीजी सब हो गया, कुछ नहीं आया, बोले साइकोलॉजिकल है। आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा सोचते हैं, ये बोल के घर भेज दिया जाता है। पर लगातार बना रहता है। कई आज की डेट में कई संस्थाओं में स्पायरोमेट्री भी किया जाता है, पर वो ढंग से नहीं की जाती। तो ढंग से की हुई स्पायरोमेट्री में कई चीज़ें मिलती हैं, और ये मुख्यतः चेस्ट से संबंधित बीमारी ही है। और इसमें और भी आगे इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, तो जनरली साइकोलॉजिकल बोल के घर भेज दिया जाता है। हाँ, नहीं, कई बार लोग कहते हैं कि ये साइकोसोमेटिक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो जी, इसलिए। तो क्या मतलब स्ट्रेस का भी सांस फूलने से या सीने के जकड़न से संबंध रहता है क्या? जी बिल्कुल, स्ट्रेस का तो काफ़ी, जैसे हमारे हार्ट से भी संबंधित रहता है, ब्रेन से रहता है और लंग से भी रहता ही है। पर स्ट्रेस बोल के भेज देना और उसको कंफर्म करना, अगर हर चीज़ आपकी नेगेटिव आ रही है, सही तरीके से देखा जा रहा है और फिर नेगेटिव आ रहा है, तब आप एक बार कंसिडर कर सकते हो, उसकी बातें सुने, मरीज की बातें सुने, उसके सिम्टम्स को समझे, प्रॉपरली एग्जामिन करें, फिर उसके बाद ही अगर आप बोलते हैं स्ट्रेस है तब ठीक है। नहीं तो आजकल बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में चीज़ें देखी जाती है, हड़बड़ी में मरीज से बातें किया जाता है, मरीज की बातें भी नहीं सुनी जाती, तो उसमें पता भी नहीं चल पाता कि स्ट्रेस है कि क्या है, कि सही में उसको लंग्स की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है। इसके बारे में सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो वही बात है, कई बार तो कहते हैं तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते, वजन उठा लिया होगा जी, इसलिए भी चेस्ट में जकड़न लग रही है जी। ये क्या कारण होते हैं कि जो जकड़न आती है? अगर हम बात आपके लंग्स की बात करें, फेफड़ों की बात करें जी, तो ऐसे क्या कारण है जो किसी यूथ को जकड़न लगता है छाती में? चेस्ट से संबंधित अगर हम बातें करें तो उस पर मुख्यतः जो हमारी जो श्वास की नली होती है, उस नलियों में सिकुड़न आने की वजह से होती है। और ये नली बेसिकली जैसे हमारी श्वास की मुख्य नली होती है, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। इसके 23 जनरेशन ब्रांचेस होते हैं, 23 बार इसमें ब्रांचिंग होती है। और उस ब्रांचेस में कहीं पे भी अगर सिकुड़न आ रही है तो उसकी वजह से छाती में भारीपन, टाइटनेस, पेन, कभी कभी खांसी आना, कई बार होता है कि सिर्फ हंसने पे खांसी आती है या जोर से बोलने पे खांसी आती है। इस तरीके से चीज़ें होती है और ये कोई से भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और छाती में दर्द भी कई बार होता है, तो अक्सर सोचते हैं कि कोई दूसरी प्रॉब्लम है, बट ये मुख्यतः चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम। कई लोगों को बीच में रहता है कि वो बात करते हैं तो खांसी आने लगती है जी, खांसी बिल्कुल सूखी रहती है, मतलब नहीं है, पर उनकी
हम लोग समझ लेते हैं इसकी आदत हो गई है आदत हो खांसने की। जी नहीं, ये 99% अनडायग्नोस्ड रहता है, क्योंकि वो या तो एक्सरसाइज करते समय थोड़ी बहुत सांस फूलना या खांसी आती है, या तो जोर से हंसने पर, जोर से बोलने पर, तब उनको खांसी आती है। वो अर्ली फेज में ऐसा होता है, और इस फेज में अगर इलाज बराबर किया जाए, प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए, प्रॉपर इलाज किया जाए, तो निश्चितः उसकी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, कई कलीग्स हैं जिनको ये होता था, डायग्नोसिस हुआ और बड़े खुश हैं। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि ये लंग्स की ही प्रॉब्लम है? जैसे भी आपने कहा कि कई बार ये जी अनडायग्नोज रह जाता है, जी तो छाती की जकड़न को अभी तक तो वाकई जो हम भी समझते थे, हम ये मानते थे कि सामान्यतः ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया या तनाव हो गया, जी इसकी वजह से हो जाती है। दूसरा आदमी समझता है कुछ गैस का प्रॉब्लम जी होगा, एसिडिटी होगी, तो तुमको छाती में भारीपन लगता जी रहता है। जी जी दो को बड़ा कॉमन लेके चलते थे। हाँ, फिर थोड़ा सा और बढ़ा तो अभी लोगों ने बोलना चालू किया, नहीं भैया ईसीजी और टीएमटी करा लो, जी क्योंकि हार्ट का रिलेटेड भी हो सकता है। जी अब हम आपकी विधा में आते हैं चेस्ट में और लंग्स को लेकर के, तो कौन कौन सी ऐसी आप लोग जांच की प्रक्रिया पे लाते हैं कि व्यक्ति को समझ में आए कि नहीं इसको वाकई लंग्स का ही प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है मरीज खुद बताता है उसकी हिस्ट्री, इसलिए मरीज को सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रॉपरली एग्जामिनेशन करना। तीसरा, हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम छोटी से छोटी श्वास नली की बीमारी भी पता चल जाती है। तो इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो छत्तीसगढ़ में कुछ ही जगह पे हैं, एक दो जगह पे ही हैं आजकल, पहले तो हमारे पास ही थी, अब एक दो जगह पे हैं। तो इस तरह से प्रॉपरली अगर हम जांच करें, परखे, तो उसका डायग्नोसिस प्रॉपरली पता चल जाता है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, और उसका निदान भी हो पाता है। तो आप हैं डॉक्टर बी बालाकृष्ण, छत्तीसगढ़ के जाने माने चेस्ट फिजिशियन है, और इन्होंने बहुत ही हाईली इक्विप्ड मशीनें लेकर के छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे, जिसमें सांस की तकलीफों की बहुत गहराई तक की जांच की जा सकती है। तो अगर किसी को अर्ली फेज में बहुत ज़्यादा खांसी आती हो, या बात करने पे खांसी आती हो, या खास करके छाती का जकड़न भी लगता हो, तो अभी जो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, बता दो कि छाती की जकड़न संबंधित या छाती में अगर भारीपन है, तो लगभग 70 से 75% जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके लंग्स और श्वास नली में कोई परेशानी आ रही है उसकी वजह से होती है। तो एक बार चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करना आवश्यक होता है, ताकि लंबी बीमारी ना हो पाए। तो डॉक्टर बालाकृष्ण का पता, फोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप लोग संपर्क करेंगे।